साथियों जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश आर्या जी। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं तो ये चाहूँगी कि बहुजन समाज के लोगों को, संपूर्ण देश के SC ST OBC युवाओं को, महिलाओं को, तमाम लोगों को क्या संदेश आप देंगे? देखिए, पहले तो आज हम जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं देश में, ये वाकई में एक हर्ष उल्लास का दिन है और पूरे देश के लिए, क्योंकि लोग भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और इस विशेष पर्व पर हम लोग भी शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को वैसे ही आदेशित कर रखा है कि हम लोग तिरंगा ध्वज जो हमारा है उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और तिरंगे ध्वज का सम्मान करते हुए उसको अपने घरों पे, अपने दफ्तरों पे, जहाँ जहाँ हम लोग जैसे काम कर रहे हैं वहाँ पर उसका सम्मान दें। तो ये हम पूरे दिल्ली में, पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी भी अपने देशवासियों को, पूरे दिल्ली वासियों को इस विशेष 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है और उम्मीद भी करती है कि जो लोग इसको मानते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानेंगे कि चक्रधम जो उसमें दिया है और तीनों कलर का जो समावेश है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के पूरक है। इस देश में तमाम जो व्यवस्थाएं रहती हैं, तमाम कल्चर्स रहते हैं, वो एक परिपाटी रहते हुए समानता की बात करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा कि तमाम सरकार की जो आयोजन्स हैं, इस तरह महिमामंडन किया जाता है उनका, इस तरह से मीडिया प्रचारित किया जाता है या शोबाजी ऐसे की जाती है कि लगता है उससे ही भला हो जाएगा कि अमृत महोत्सव, ये तमाम चीज़ें जो है सरकार का राइट्स है उस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कितना भला होगा उनसे, या ऐसे नाम लेने से क्या बदलाव आएगा कि अगर मेरा नाम आप खजांची रख दें और मेरे घर में अगर 2 जून रोटी ना हो तो ऐसे खजांची नाम रखने से मेरा क्या फ़ायदा। तो ताज महोत्सव हो, चाहे अमृत महोत्सव हो, चाहे और कोई महोत्सव हो, हमारा उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो परिपाटी थी, बहन जी का जो उद्देश्य है वो इस देश के दबे कुचले समाज के बेहतरी के लिए होना चाहिए। तो ये जो अमृत महोत्सव का फलीभूत होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी हमने देखा कि जिन सरकारों ने हमारे समाज के प्रति हीन भावना मन में बना रखी, सरकार ही जातवादी है। कांग्रेस की राजस्थान में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, भाजपा की देश में तमाम राज्यों में इन लोगों की सरकारें हैं, कांग्रेस भाजपा अन्य मनवादी लोगों की, और ये लगातार दलितों पिछड़ों के ऊपर सामाजिक तौर पर, उनके मानसिक तौर पर उनका शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उनकी बहन बेटियों के साथ रोज़ आए दिन तमाम तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे में सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कैसा अमृत महोत्सव। सर ये अमृत महोत्सव के मौके पर हम ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय कांशीराम साहब, उन्होंने कहा कि जब 50 साल इस देश की आज़ादी को हो गए थे तो उनका यह मानना था कि 50 साल की आज़ादी के बाद भी इस देश का जो बहुजन समाज है वो सही मायने में आज़ाद नहीं हो पाया है, उसे उसके मूलभूत अधिकार नहीं मिल पाए हैं, वो रोज़ संघर्ष कर रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए। तो इन 75 वर्षों में आपको ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव आया और कांशीराम साहब की बात झूठ साबित हुई है? मैंने साहब का कहीं भाषण सुना था, पढ़ा था और 1998 में साहब ने सदन में दिया भी था कि उसमें 50वां देश मना रहा था स्वतंत्रता दिवस के तौर पर, जैसे पार्लियामेंट की 50 साल पूरे होने पे लगभग। तो उसमें साहब सदन में थे तो साहब को बोला गया कि दलितों का या वंचित समाज का कितना उद्धार हुआ, आप भी उस पर वक्तव्य रखें। और तमाम दलित समाज के जो कांग्रेसी भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं, वो लोग अपने आप को फलीभूत मान रहे हैं। तो साहब ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने वाले लोग, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले लोग और बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर और बड़े बड़े योजनाएं बनाने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों ने मीडिया माफिया के अलावा ज़मीनी तौर पर उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका प्रारूप दिखना चाहिए। अगर दलितों के उत्थान करने की नीयत थी तो जो आपने योजनाएं बनाई, होर्डिंग पोस्टर्स छपवाए, उन सभी को ज़मीनी तौर पर आप लागू कर देते तो ये 50वां साल जो था वो और दलितों के लिए बेहतर हो जाता। लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश नहीं हुआ और आज भी यथावत स्थिति है। सर जो 2014 में कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि आपको शक है कि अभी 75 वर्ष के इसमें समीक्षा जो हम कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छे दिन का वादा पूरा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, देश
संविधान से चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है हमारा, और लोकतंत्र में ताकत हमारे पास ज़्यादा है। और हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, हम लोग बाबा साहब की जय जयकारी करते हैं, और बाबा साहब की जय जयकारी करते हैं, बाबा साहब की बात को नहीं मानते। तो हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को सच में अगर मानते हैं तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर की जो दी हुई ताकत है वोट की, उसका प्रयोग खुद के लिए करना है, ना कि दूसरे को ताकतवर बनाने के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना वोट दे रहे हैं पर खुद को वोट नहीं दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारे लोगों का उद्धार करने के लिए है, इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों को बेहतर करने के लिए काम कर रही है। और जिन लोगों ने इसमें काम किया है उन्होंने जीवन सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने एक मानक सिद्ध किए हैं। आपको देखोगे बहुत सारे मानक उन्होंने स्थापित किए हैं, चाहे आदरणीय बहन जी हैं, मानव काशीराम साहब हैं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तमाम दुश्वारियों से लड़ते हुए, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़ते हुए, तमाम के असंधान जो होते हुए, हमारे पास साधन नहीं है और बिना साधन होते हुए उन लोगों ने तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की चीज़ें हमारे साथ खड़ी कर दी। आज हमको सम्मान के साथ खड़ा होने लायक बना दिया। उसमें बहन जी का योगदान है, उसमें मानव साहब का योगदान है, उनमें तमाम इन महापुरुषों का योगदान है जिनका हम लोग गीत गाते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो हम तमाम तरह का आयोजन कर रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं सरकारें, उसका इम्प्लीमेंटेशन लास्ट के पायदान की व्यक्ति को फ़ायदा मिले तो होगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। मैंने कल की परसों की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें आदरणीय आकाश आनंद सर ने भी उसको ट्वीट किया है कि एक तरफ तो देश के 5 बड़े पूंजीपति और एक तरफ देश की 80% जनता, दोनों की जो वेल्थ है, जो दोनों की जो संपत्ति है बराबर है। मतलब 5 लोग देश के 80 करोड़ लोगों के बराबर धनाढ्य हैं और इस सरकार के आने के बाद तो और ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब सबका साथ सबका विकास करने वाली बात, ना खाऊंगा ना खाने करने वाली बात, हकीकत में वो कह रहे हैं कि सिर्फ चंद पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का विकास और इस देश की बाकी गरीब जनता का विनाश। उनका अंदरूनी नारा है ये, वो दिखाते नहीं, कहने को स्लोगन अच्छे से बनाते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर तमाम चीज़ों को अगर हम लागू करना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से इस देश के संविधान को लागू कर दीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना संविधान है उतना लागू कर दिया। अगर लोगों ने अपने वोट की ताकत समझ ली, अगर बहुजन समाज पार्टी के हित और उसके अधिकारों को समझ लिया, उसकी नीतियों को समझ लिया, तो बदलाव निश्चित है। आज नहीं तो कल बदलाव तो आएगा ही, ये आप समझ लो। कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि हमारे भी आयु लोगों, हम 40 साल के हो गए हैं और 40 साल में जब से हम 10-12 साल से हम इस मूवमेंट में एक्टिव हुए हैं और 10 साल में हमने भी ये पाया है, चाहे हम एज ए कार्यकर्ता काम करते थे, पदाधिकारी काम करते थे, बहन जी ने उनको विशेष तौर पर दिल्ली में युवाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए और पूरे देश में इस तरह के मैसेज देने के लिए नौजवानों को खड़ा किया है। तो हमें लगता है कि अगर हम लोग ईमानदारी से काम करें तो आप विश्वास करना, ये बहुजन जो मूवमेंट है, जो बाबा साहब के सपनों का भारत है, वो निसंदेह ही बनेगा। क्योंकि ज्वालामुखी है, लोगों के अंदर पनप रहा है और पनप रहा है तो इसका विस्फोट भी होगा। सर, जैसे कि जब भी आप बात कर रहे थे तो आपने कहा कि दिल्ली जो दिख रही है वो नहीं है, असली मायने में दिल्ली में 18,000 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो क्या इन झुग्गी झोपड़ियों को खत्म करने के लिए काम करती? किस प्रकार काम करती? मैं फिर बाबा साहब के पास जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, उसका रीजन है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए। उससे पहले भी कई जगह आए, आगरा में इससे पहले भी आए थे। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाते थे अपने लोगों को संबोधित करने, देश की तमाम कोनों में जाते थे, वो विश्व आइकॉन थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आके रोए, उनकी आंखों में आंसू थे और उनका गला रुंधेला था और अपने नौजवानों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं नौजवान जो साथी हैं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और जिन लोगों को हमने सरसब बनाया आरक्षण के द्वारा, इस पॉलिटिकल पावर के द्वारा, उन लोगों ने हमारे समाज को धोखा दिया, हमारे मूवमेंट को धोखा दिया। तो अब नौजवानों से मेरी आग्रह है, मेरा नौजवानों से विश्वास है कि इस कारवां को आगे लेके चलेंगे। मैं इस मूवमेंट में पता नहीं कब इस दुनिया से चला जाऊँ। तो वो जब बाबा साहब रोए, काशीराम साहब भी परेशान हुए, आज बहन जी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोगों को नौजवानों को सोचना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, सोचना नहीं करना भी पड़ेगा और अपने हित के बजाय समाज, आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए हमको छोड़ के जाना है। सर, मैं अंत में चाहूँगी आपसे जानना कि जैसे क्या सॉल्यूशन आपको लगता है कि सही मायने में आज़ादी का उत्सव हम कब मना पाएंगे? क्या परिवर्तन आप देखना चाहेंगे कि आने वाले समय में? देखो, आज़ादी का सही मायने में मतलब क्या है कि हमारे देश की जो आधी आबादी है, विमेंस,
उनको वही राइट्स मिल जाए जो पुरुषों के पास है। हम्म, और हकीकत में ऐसा नहीं है ना, चाहे हम अपने गांव गली रिश्तेदारियों से ले लें, हम्म, तमाम जगह से ले लें, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर रिप्रेजेंटेशन देना है, चाहे तबका वंचित समाज हो, चाहे वीमेंस पावर हो, हम्म, उन सभी को बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के हिसाब से लेके आ जाएं, तो हमारा बराबरी जो सपना है जो पूरा हो जाएगा। साथ में काशीराम साहब का भी सपना यही था कि हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दें, और आदरणीय बहन जी को उन्होंने आगे भी किया, पूरे देश दुनिया में मिसाल कायम कर दी, और आदरणीय बहन जी ने उन सभी मिसालों को पूरा करते हुए, उनके उद्देश्यों को पूरा करते हुए बाबा साहब के कामयाब भी रहे। तो हमारे लोगों को बेहतरी तभी हो सकती है जब हमको रिप्रेजेंटेशन देने की बात, चाहे कोई वर्तमान सरकार हो। बहन जी बार बार कहती हैं कि अगर कहीं एट्रोसिटीज़ होती है, कुछ भी होता है, तो बहन जी कहती सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो। उसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की, उसकी जिम्मेदारी है वहाँ न्याय को सही दुरुस्त करने की। तो चाहे हमारी सरकार हो तो हम तो करेंगे करेंगे, अब उनकी है तो उनको ही जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये संविधान का दायरा है। तो इस तरह की बातों को हम लोगों को बोलना चाहिए। दूसरी, मैं आपने दिल्ली के बारे में कहा कि काशीराम साहब पूरे देश में आंदोलन चला रहे थे। दिल्ली में वो यहाँ पे हमारा ऑफिस था, साहब यहाँ रहते थे, पूरे देश से भ्रमण करने वाले साहब यहाँ पे आते थे, और ये कार्यालय था जहाँ आप लोग खड़े हैं, 5323 हरदयाल सिंह मार्ग, ये बहुजन समाज पार्टी का मेन ऐतिहासिक भूमि है, जिसमें हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग को यहाँ बैठने का, काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो आदरणीय मानव काशीराम साहब इस दिल्ली के 18,000 झुग्गी कैंपों में गए, और उनकी टूटी चप्पलें होती थी, कपड़े उल्टे सीधे होते थे, मतलब कपड़े फटे होते थे, लेकिन वो इस मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, और जा के अपने लोगों को संदेश दिया बाबा साहब का, वोट की ताकत समझाने की कोशिश की। एक बार संगठित होने की बात कही बाबा साहब ने, हर बार काशीराम साहब ने, कि अपने लोग साथ हो जाएं, खड़े हो जाएं, अपनी ताकत बनाएं, अपनी सरकार बनाएं, और दिल्ली के लोग टस से मस नहीं हुए। बाबा साहब काशीराम साहब बात करते रहते थे, लेकिन जैसे मौका मिलता था वैसे भाजपा और कांग्रेस में चले जाते थे। आज आम आदमी पार्टी के पीछे चले गए। तो साहब कहते थे जिस दिन हमारे लोग समझ गए, सोच गए कि हम उस नर्क की ज़िंदगी से कैसे निकलें, तो दिल्ली में भी खुशहाली आ सकती है। जो आज कैंप हैं, जो झुग्गी कैंप्स हैं, जो मलेर बस्तियाँ हैं, अगर वो लोग हमारे समझाने पे समझ गए और खुद भी अपनी बुद्धि लगा ली, तो दिल्ली में बदलाव आ सकता है। तो अंततः आप यही मानते हैं कि आज़ादी का सही मायने में यही अर्थ है कि शासन सत्ता में भागीदारी हो, और हर हाल में हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, चाहे महिलाओं का हो, चाहे दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, उनको उनकी भागीदारी मिल जाए। जिस प्रकार मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि हमें इस देश की में भागीदारी चाहिए, है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जब ये संभव हो जाएगा तभी आपका मानना है कि सही मायने में आज़ादी का पर्व मना पाएंगे। इसलिए सीधी सी बात है कि भाई आज़ादी का मतलब क्या हुआ? हम्म, आज़ादी का मतलब ये हुआ कि अ, शेर और बकरी जब एक घाट पानी पीने लगे, दोनों को स्वतंत्रता से एक जगह उठने बैठने जाने लगे। आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ कि एक 9 साल का बच्चा घड़े से पानी पी लेता है, और उसका जातिवादी टीचर, मनवादी व्यवस्था का टीचर उसको मार मार के उसको ऐसा बोलते कर देता है कि मर जाता है बच्चा। एक ऐसी बालिका जो अबोध थी, 17-16-17 की उम्र थी, दिल्ली के बगल में ही आपका हाथरस है, वहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी कमर तोड़ दी जाती है, गर्दन रीढ़ तोड़ दी जाती है, इस देश में होता है। और सरकारें, सत्ता, मीडिया माहौल बनाते हैं, तो कैसे आज़ादी बनेगी? आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप हमसे आज भी उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे हज़ारों सालों से होता है, और आप कह रहे हैं हम बदलाव लाते हैं। आप जातवादी होते हुए हम लोगों को जातवादी बताते हैं। तो बदलाव तो सरकार को तभी इस देश में आ सकता है, या जो भी हम पर्व मनाना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, सामाजिक एकता होना चाहिए, सामाजिक समानता होना चाहिए। तो कोई भी पर्व ले लो, चाहे दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, चाहे ताज महोत्सव हो, चाहे अमृत महोत्सव हो, चाहे और कोई महोत्सव लगा लो, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन कौन सरकार लेके आएगी आगे, तो आप करते रहिए, लेकिन अल्टीमेटली मानवता का विकास होना चाहिए। बाबा साहब का, हम सभी का सपना यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश आर्या जी थे, और उनका यह मानना है कि देश के अंदर अगर आज़ादी का पर्व मनाना है तो इस देश के अंदर से गैर बराबरी मिटानी होगी, इस देश के अंदर सभी को भागीदारी देनी होगी, और उचित भागीदारी, उनके संख्या के हिसाब से भागीदारी देनी होगी। उनका यह मानना है कि देश के अंदर जिस प्रकार से रोंगटे खड़े कर देने वाली जो उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती है, उन उत्पीड़नों की घटनाओं पर रोक लगाना होगा, तब जाके हम सही मायने में इस देश के अंदर आज़ादी का पर्व मना पाएंगे। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।